अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समिय्यन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, सरे शाम से मद्दाहान रसूल से यके बादिगर आप ना तो मनक़बत समाअत कर रहे हैं और फिर हिंदुस्तान का माना हुआ शायर जनाबे ज़फ़र अकील साहब तशरीफ रखते हैं। इनकी खूबसूरत आवाज से भी आपको लुत्फ अंदोज होना है। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत मुमताजुल उलमा हजरत अल्लामा जनाबे मौलाना गुलाम यासीन साहब क़िबला खलीफे मुफ्ती आज़म फरमा रहे हैं और सदारत फाजिले जलील आलिमे नबील हजरत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब क़िबला फरमा रहे हैं। और यहाँ उलमाए किराम की मुक़द्दस जमाअत तशरीफ फरमा है। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला जाने ईमा रूही फिदा जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दरूद पाक पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, हमारे जलसे और दूसरों के जलसे, हमारी महफिल दूसरों की महफिल, हमारी मजलिस दूसरों की मजलिस में जो चीज इम्तियाजी हैसियत रखती है वो चीज है महफिल में, मजलिस में, जलसे में बार बार दरूद पाक का विर्द करना, दरूदो सलाम पढ़ना हमारी महफिलों की जान है। और आप हजरात हैं कि खामोश नजर आते हैं।
जब दरूद पढ़ने को कहा जाए तो खामोश नहीं रहना चाहिए, वालेहाना अंदाज से, खुशू और खुजू के साथ मोहब्बत का पैमाना लबरेज करते हुए दरूद पाक पढ़ना चाहिए। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मम्बल इल्म वल इल्म वल कम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उलमाए रब्बानीन से 12 फजाइल दरूद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें समाअत की हो। मैं आपके सामने एक प्यारी हदीस पाक पेश करने जा रहा हूं, जिससे आपके ज़हनो दिमाग में आना चाहिए कि दरूद पाक पढ़ने से हमारा ही फायदा है, हमारा ही मुकद्दर चमकेगा, हमारे ही नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा, हमारे ही नामे आमाल से गुनाह मिटेंगे, हमारे ही दर्जे बुलंद होंगे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि आतानी आते रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फ़क़ाला या रसूल अल्लाह मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका सलातन वाहिदतन कतबल्लाहु तआला बिहा अशरा हसनातिन व महा अन्हु अशरा सय्यातिन व रफ़ा लहू अशरा दरजातिन। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा करता है तो उसके बदले अल्लाह तबारक ताला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देता है, उसके नामे आमाल से 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। तो बोलिए ये मुकद्दर की बात है कि नहीं? ये तो नसीबे की बात है कि दरूद पाक पढ़ेंगे तो नेकियों का इजाफा होगा, गुनाह मिटेंगे, दर्जे बुलंद होंगे। हजराते मोहतरम, ये तो दुनिया में नामे आमाल में नेकियों के इजाफे और गुनाह के मिटने की बात है, वरना दूसरी हदीस पाक से हमें ये दर्स मिल रहा है, सबक मिल रहा है कि कल क़यामत के दिन इसी दरूद पाक के जरिए हम सुरखरू होते हुए नजर आएंगे। चुनांचे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व मन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन व मन सल्ला अलैहि मिअतन कतबल्लाहु तआला यौमल क़यामति बैना ऐनैहि बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक अस्कनहु यौमल क़यामति मशहूदा। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है तो उस पे अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल होती हैं, और जो शख्स मुझ पर रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ा करता है तो कल क़यामत के दिन उसकी पेशानी पे लिख दिया जाएगा कि ये निफाक वाला नहीं है, ये जहन्नम वाला नहीं है। ए दरूद खानी करने वालों, ये अजीम मुज्दा है, ये बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने फरमाया कि जो रोजाना दरूद पाक पढ़ा करेगा कल क़यामत के दिन उसकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये निफाक वाला नहीं है, ये जहन्नम वाला नहीं है। तो दुनिया में आपकी दरूद खानी ने क़यामत के दिन आपको और लोगों से अलग कर दिया कि हक इसके साथ है जो नबी पे दरूद पढ़ा करता था। हजराते मोहतरम, बहुत पहले की शख्सियत, बहुत सारे लोग लाइल्मी में कह देते हैं हमारे मुखालिफ लोग कि ये मौलाना अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की देन है,
उन्होंने ये चीज ईजाद की है, वरना इनसे पहले ऐसा नहीं था। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के इस दुनिया में तशरीफ लाने से बहुत पहले, सालों साल पहले ये सब कुछ था। इमाम इश्को मोहब्बत ने अपने असलाफ के तरीके की हिफाजत की है, ये नहीं कि ईजाद किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फजाइले दरूद के ताल्लुक से एक लंबी रिवायत पेश की है कि अल्लाह तबारक ताला ने आसमान पे एक ऐसे फरिश्ता की तख्लीक फरमाई है कि जिसका सर अर्शे इलाही से लगा हुआ है, पांव तैतुस सरा से लगा हुआ है, एक हाथ मशरिक में है तो एक मगरिब में है। उसकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते हर वक्त रहा करते हैं। लेकिन सुनो, जब कोई नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला, नबी से सच्चा इश्क रखने वाला नबी पे दरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से वो फरिश्ता दरियाए नूर में गोता लगाते हैं, और दरियाए नूर से गोता लगा करके जब निकलते हैं तो उनके परों से पानी के कतरे टपकते रहते हैं। अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरते कामला से हर कतरा से एक फरिश्ता को पैदा फरमाता है, और वो सारे फरिश्ते सुबह क़यामत तक उस दरूद पढ़ने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं, दुआए बख्शिश करते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, कौन लिख रहे हैं, किसकी किताब में है? इमाम गजाली की किताब में है, और वो आज की शख्सियत नहीं है, सैकड़ों साल पहले की, और वो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, आलिम रब्बानी हैं। कोई मामूली शख्सियत का नाम इमाम गजाली नहीं है। अब इस हदीस पाक को नकल करने के बाद, इस रवायत को पेश करने के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस्म की सलामती कम खाने में है, रूह की सलामती खौफे खुदा में है, और ईमान की सलामती अल्लाह के महबूब पे दरूदो सलाम पढ़ने में है। जिस्मानी एतबार से आप बेहतर रहना चाहते हैं तो खाने में एहतियात कीजिए, जिस्मानी एतबार से आप बेहतर रहेंगे, और रूहानी एतबार से अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं, मजबूत और मुस्तहकम रहना चाहते हैं, तो अपने अंदर अल्लाह का खौफ लाइए, अल्लाह से डरिए। सुबह में भी, शाम में भी, दिन में भी, रात में भी, जलवत में भी और खलवत में भी, हर जगह अल्लाह से डरिए, तो आप रूहानी एतबार से मजबूत हो जाइएगा, और ये जिस्मानी एतबार से बेहतर रहने से भी बेहतर, रूहानी एतबार से बेहतर रहने से भी बेहतर, एक मर्द मोमिन के लिए ईमानी एतबार से मुस्तहकम रहना है। और उसमें इस्तेहकाम कैसे होगा? तो इमाम गजाली ने ये पैगाम दे दिया है कि अल्लाह के महबूब पे कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने से होगा। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, आप हजरात ने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नाम सुना होगा। मुतलक मुहक्किक बोला जाता है तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जात मुराद होती है। हदीसे पाक की नशरो इशाअत में पूरे हिंदुस्तान में आम करने में एक अजीम काम किया है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। उनकी कद्दो काविश ही का नतीजा है कि बड़ी आसानी के साथ हर जगह हदीसे पाक
की तालीम मौजूद नजर आती है। वही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बारगाह खुदाबंदी में दुआ कर रहे हैं, मनाजात पेश कर रहे हैं। ए परवरदिगारे आलम, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल समझूं। मेरे सारे आमाल में फतूरे नीयत मौजूद है। अल्लाहु अकबर। एक आलिमे रब्बानी मुहक्किक अलल इतलाक की आज़ी और इनके सारी देखो, बारगाह खुदाबंदी में क्या अर्ज कर रहे हैं कि मौला मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल समझूं। जरा गौर करें, आज का इंसान तो 2 रकत नमाज पढ़ लेता है तो अपने आप को आसमान पर समझने लगता है। अरे हमारी जमात तो बड़ी नमाजी है, फला जमात जो है वहां लोग नमाज पढ़ने वाले नहीं है। प्यारे, मैं ये कहना चाहता हूं नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज पे इतराना नहीं है, नमाज पे गुरूर नहीं करना है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल समझूं। गौर करने का मकाम है। इमाम हजरत शाह अब्दुल हक ने जो नमाजें पढ़ी हैं, जो रोजे रखे हैं, जो इबादत की है, जो रियाजत की है, जिस खुशू और खुजू के साथ उसकी मिसाल हमारा पेश करने के लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी आज़िज़ी देखिए, उनकी इनके सारी देखिए, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज कर रहे हैं मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के, लेकिन तेरी इनायतों के सदक़े, तेरी नवाजिशों के सदक़े मेरा एक अमल है जो बड़ा ही शानदार है, और वो ये है कि मैं तेरे महबूब की महफिल मिलादे पाक मुनाकिद करता हूं और उसमें खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा। तेरे महबूब से निस्बत रखने वाली महफिले मिलादे पाक मुनाकिद करता हूं और उसमें खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तेरी इनायतों के सदक़े मेरा ये अमल रायगा ना जाएगा, बेकार ना जाएगा, बल्कि तेरी बारगाह में कबूल किया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि हजरत शाह अब्दुल हक बारगाह खुदाबंदी में जरिए निजात के जरिए निजात की हैसियत से जब पेश करने की जरूरत समझ में आई तो न नमाज को पेश किया, न रोजे को पेश किया, न हज ज़कात को पेश किया, न और किसी इबादत को पेश की, न किसी और रियाजत को पेश की, न किसी और जिक्र को पेश किया। सिर्फ नबी से निस्बत रखने वाली महफिले मिलादे पाक को पेश किया है और उसमें दरूदो सलाम पढ़ने को पेश किया है। हजराते मोहतरम, ये कोई मामूली शख्सियत का पैगाम नहीं है, किसी मामूली शख्सियत का ये अंदाज़े जिंदगी नहीं है। अपने वक्त के एक बड़े आलिमे दीन मुहक्किक अलल इतलाक का ये तरीका और वतीरा रहा है, तो हम तो उन्हीं असलाफ के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मामूलात ही की तो हिफाजत की है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। हजराते मोहतरम, तो पढ़ते रहिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजराते मोहतरम, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो शहीद आजम के नाम से मौसूल है, हजरात मोहतरम, आप तमामी लोगों ने ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस क्यों मुनाकिद की, क्या वजह थी, इसकी वजह क्या है, तो आप बताएंगे कि इसकी वजह यही है कि हमने पढ़ा है, हमने अपने उलमा से सुना है कि इंदा जिक्र सालिहीना तंजिलुर रहमा, के अल्लाह के साले और नेक बंदों के जिक्र के वक्त
अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। तो यकीनन शहीद आजम इमाम हुसैन सालेहीन से हैं और उनका जिक्र जब हम करेंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। हजरात मोहतरमा और आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादह व जिक्रुस सालिहीना कफ़ारा, कि अंबिया का जिक्र इबादत है और सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं, रोजा रखना ही इबादत नहीं, जिक्र विर्द सिर्फ करना इबादत नहीं है, बल्कि अगर नबी का जिक्र आप कर रहे हैं, नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं, तो ये भी इबादत है। और अल्लाह के मकबूल महबूब बंदों का अगर जिक्र कर रहे हैं, उनकी सवाने सुन रहे हैं, उनके बचपना को सुन रहे हैं, उनकी जवानी को सुन रहे हैं, उनके बुढ़ापे को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी के गोशे गोशे को आप समाप्त कर रहे हैं, तो गोया के उससे आपको सबक मिल रहा है कि आप भी अपनी जिंदगी में निखार लाएं, आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, तो यकीनन बदलाव ले आएंगे। तो ये सालेहीन का जिक्र आपके लिए गुनाहों का कफ़ारा बनता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हजरात मोहतरम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना 13वीं तारीख का इख्तिताम हो चुका है, 14वीं की शब है। अब बस 3 दिन कबल जो तारीख थी वो आशूरे की तारीख थी। ये महीना मुहर्रमुल हराम और इस महीने की सबसे अहम तारीख आशूरे की तारीख 10वीं मुहर्रम की तारीख है। सब लोग जानते हैं कि नहीं? साल के 12 महीने हैं और ये साल के 12 महीने में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीने को हुर्मत वाला कहा गया है। किसने कहा है? कुरान पढ़िए तो समझ में आए। ये कुरानी बात मैं कह रहा हूं, अपनी बात या अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं। कुरान अजीम की आयत का मफहूम में पेश कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक ताला ने साल के 12 महीने बनाए हैं, लेकिन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और ये हुर्मत वाले महीने कौन कौन है? ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, 3 तो लगातार है और एक रजब है। ये 4 महीने ये हुर्मत वाले। इस महीने में जंगो जिदाल, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे हमला करना मना है। और जमाने जाहिलियत में भी जाहिल लोग भी इस महीने के आने के वक्त लड़ाई से रुक जाया करते थे, झगड़ा से रुक जाया करते थे, जंगो जिदाल से रुक जाया करते थे, एक दूसरे पे हमले नहीं किया करते थे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हमारी जमात के कुछ लोग ऐसे हैं कि इसी महीने के इंतजार में रहते हैं कि मुहर्रम का महीना आएगा, उसी महीने में फला से बदला लूंगा। अरे इस एतबार से तो उस जमाने जाहिलियत के जाहिल लोग कहीं अच्छे थे कि एहतरामे मुहर्रम की बुनियाद पे लड़ाई से रुक जाया करते थे, जंगो जिदाल से रुक जाया करते थे, एक दूसरे पर हमला करने से रुक जाया करते थे। और आज हम ये है, हमारा हाल ये है कि मुहर्रम का चांद नजर आया, ढोल बजाना शुरू कर दिया और बाजा बजाना शुरू कर दिया, खेल तमाशा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे पे लाठी चलाना शुरू कर दिया, एक दूसरे पे तलवार चलाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को लहू लहान करना शुरू कर दिया। हजरात मोहतरम, अफसोस का मकाम है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इतनी भी समझ आज नहीं, आज तक आप हजरात को आई। 10वीं मुहर्रम वो तारीख है कि जिससे बहुत सारी तारीखें वाबस्ता हैं।
जरा गौर करें, आप ईमान वाले हैं, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं, आप मजहब इस्लाम के अलमबरदार हैं। आपको सोचना है कि हमें क्या करना है जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा हासिल हो और किन चीजों से बचना है, इस पे गौर करना चाहिए। आशूरे की तारीख में रोजा रखना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और इखलास के साथ आशूरे का रोजा रखेगा तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला उस रोजे की बरकत से पिछले 1 साल के गुनाह को माफ फरमा देगा। ये मुद्दा, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि आशूरे की तारीख में रोजा रखना चाहिए और फिर नवाफिल भी पढ़ना चाहिए। एक रिवायत है कि अगर कोई शख्स आशूरे की तारीख में 4 रकत नमाज पढ़े, हर रकत में सूरे फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरे इखलास पढ़ ले और नमाज को मुकम्मल कर ले, तो अल्लाह तबारक ताला का उस पे करम हो गया तो उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। लाठी खेलने से कुछ नहीं हासिल होगा, तलवार चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, ताजिया बनाने में 1 पैसा सवाब नहीं है। हाँ, अगर कोई इस बिदअतों मुनकरात को तोड़ देता है, ताजिया तोड़ने में जरूर सवाब मिलेगा। ताजिया बनाने में 1 पैसा सवाब नहीं है। अगर कोई इस बिदअत के खात्मे के लिए ताजिया को तोड़ देता है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वो सवाब का मुस्तहिक होगा। तो प्यारे, उस तारीख में रोजा रखिए, नवाफिल पढ़िए, तिलावत कुरान पाक कीजिए, इमाम हुसैन और अहले बैत के नाम से नजर नियाज कीजिए, अच्छा और उम्दा खाना खुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, गुरबा और मसाकीन को दीजिए, नंगों को कपड़ा पहनाइए, मोहताजों की मदद कीजिए। ये सब अच्छे काम हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करते हैं और वो खुराफातों मुनकरात के दिल दादा बन जाते हैं। अब शैतानी तरीकों को अपनाने वाले नहीं हैं, अब तो इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान और हदीस के अहकाम पे चलने की कोशिश करने वाले हैं। अफसोस का मकाम है प्यारे, इनकलाब लाओ और आज के इस जलसे में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में पूरी जिम्मेदारी के साथ आप हजरात वादा कर दीजिए कि हम हुसैन का जिक्र करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, जलसा करेंगे, जिक्र की महफिल मुनाकिद करेंगे, हम ताजियादारी कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो बड़ी ही कामयाबी की बात होगी। और फिर आशूरे की तारीख में गुस्ल करते हैं तो उस गुस्ल की भी फजीलत है कि बहुत सारी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। यह भी जिक्र आया है कि 10वीं आशूरा को सुरमा भी लगाना चाहिए। सुरमा लगाने से आंख का मर्ज खत्म होता है, आंख की बहुत सारी बीमारियां दूर होती। तो ये सब करने की चीजें हैं, ये सब करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए जिससे कुछ भी हासिल नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। और शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है, ये रंगी शाम सुबह ईद की तमीद होती है। और सिपर कर दे बहरे दीनो मिल्लत, सर भी सीना भी, अरे मुबारक उसका मरना भी, मुबारक उसका जीना भी। और आसी शहीदे इश्क हूं मुर्दा न जानियो, आसी शहीदे इश्क हूं मुर्दा न जानियो, अरे मरकर मिली है जिंदगी ये जावेदा मुझे। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया।
हजरात मोहतरम, सबसे पहली चीज ये समझें कि जिंदगी किसको कहते हैं, मौत किसका नाम है। जिंदगी और मौत का फर्क को समझें। मैं आपको फलसफे मौतो हयात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम और आप यही समझते हैं कि जिसमें अगर रूह मौजूद है तो जिंदा। रूह और जिस्म के इत्तेहाद का नाम, ताल्लुक का नाम आपने जिंदगी समझा है। और जिस्म से जब रूह निकल जाए तो आप उसे मौत से ताबीर करते हैं, उसे मुर्दा कहा करते हैं। तो यही आपकी समझ, हमारी समझ, इन सारे लोगों की समझ है कि जिसमें मौत, जिसमें रूह है तो जिंदगी, और जिस्म से जब रूह निकल गई तो मौत। जरा कुरान की तरफ चलें, कुरान से पूछें, ए कुरान तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या मिजाज है, तुम्हारा क्या पैगाम है। तो कुरान कहता हुआ नजर आता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, जिन्होंने अपनी जाने अजीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, उसे मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। हजरत मोहतरम, कुरान ने शुहदाए इस्लाम की बरज़खी जिंदगी का ऐलान किया। हम देख रहे हैं कि शुहदाए इस्लाम मैदान कारज़ार में दुश्मनों से लड़ रहे हैं। किसी शहीद का हाथ कटा हुआ है, किसी शहीद का पांव कटा हुआ है, किसी शहीद के सर अलग हैं, जिस्म लहूलहान है, खून के फव्वारे बह रहे हैं। यही नहीं बल्कि रूह और जिस्म का ताल्लुक भी टूट चुका है, जिस्म से रूह निकल चुकी है। फिर भी कुरान कह रहा है कि इन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि ये जिंदा हैं और इनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। हमने समझा था कि रूह और जिस्म के ताल्लुक का नाम जिंदगी है, लेकिन कुरान की बारगाह में पहुंचे तो कुरान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अरे देखो तो, जिन्होंने अपनी जाने अजीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, दीने इस्लाम की बका के लिए, सरबुलंदी के लिए, दीने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जाने अजीज को कुर्बान कर दिया, वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ्फार मक्का के सामने पैगाम इस्लाम पेश किया, ए लोगों अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की वहदानियत के कायल हो जाओ और मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का के सामने अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया, दावत पेश की। तो कुफ्फारे मक्का ने दावत कबूल नहीं की, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, दुश्मनी की। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे ओझरियां डाली गई, शेबे अबी तालिब में कैद किया गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए, गम में मुब्तला हुए। तो अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील अमी से फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और सुना दो मेरे महबूब को कि गमज़दा होने की कोई जरूरत नहीं है, गम में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे महबूब ये कुफ्फारे मक्का मुर्दा हैं और आपकी नहीं सुनी। हम देख रहे हैं कुफ्फारे मक्का, ये वलीद इब्ने मुगीरा है, ये उतबा है, शीबा है, अबू जहल है,
अबू लहब है, ये कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का सरजमीन मक्का में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं। कुरान कह रहा है ये मुर्दा हैं, ये मुर्दा हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहीद के जिस्म से रूह निकल गई है, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कुफारे मक्का के जिस्म में रूह मौजूद है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। अब गौर करें हम और आप, सोचें, कुरान के तफासीर का मुताला करें, अहले हक और अहले दिल के करीब हों, अल्लाह वाली जमात के करीब हों, पीराने तरीकत से राब्ता कायम करें और उनसे पूछें कि अब हमें बताएं कि जिंदगी किसको कहते हैं, मौत किसको कहते हैं। तो हजरात मोहतरम, तफासीर का मुताला करने के बाद और अहले हक से वाबस्तगी के बाद आपको मालूम होता हुआ नजर आएगा कि वफादारी मुस्तफा का नाम जिंदगी है और रसूल से गद्दारी का नाम मौत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। रसूल अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का नाम जिंदगी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी का नाम मौत है। रसूल की वफादारी ही तो है कि सिद्दीक अकबर जिंदा, फारूक आजम जिंदा, उस्मान गनी जिंदा, हजरत अली जिंदा, इमाम हसन जिंदा, इमाम हुसैन जिंदा, शहीद आजम जिंदा, गौसे आजम जिंदा, मुजद्दिद आजम जिंदा, इमाम आजम जिंदा। अरे मोहब्बत करने वाले सब वफादार हैं और ये सब कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और गद्दारे मुस्तफा और गद्दारे मुस्तफा की रविश पे चलने वाले, गद्दारे मुस्तफा की राह को अपनाने वाले, उससे वाबस्ता होने वाले कल भी मुर्दा, आज भी मुर्दा और सुबह क़यामत तक वो मुर्दा ही रहेंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी चाहते हो, वफादारे मुस्तफा से अपना कनेक्शन जोड़ लो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। और अगर तुमने अल्लाह के महबूबीन से कनेक्शन नहीं जोड़ा तो फिर मुर्दा ही के मुर्दा ही कहलाते रहोगे। हजरात मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत सीने में लाएं। आपके सीने में अगर ये मोहब्बत मौजूद है तो आप कामयाब रहेंगे। हुसैन की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत और रसूल अकरम की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हुसैन से मोहब्बत अगर किसी ने किया है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत रसूल अकरम की मोहब्बत तक पहुंचा रही है और रसूल अकरम की मोहब्बत अल्लाह तक पहुंचा दे रही है। और जिसने हुसैन से मोहब्बत नहीं की, अहले बैत से मोहब्बत नहीं की, उसकी रसूल से मोहब्बत नाकिस है। और जिसकी रसूल से मोहब्बत नाकिस होगी वो अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता है, अल्लाह का मकबूल नहीं बन सकता है। तो प्यारे, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में मैं ये दावत दे के जाना चाहता हूं कि आपको अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है, इमाम हसन हुसैन से भी मोहब्बत करनी है, हजरत अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मोहब्बत करनी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमामी अंबियाए किराम से मोहब्बत करनी है। और ये सारी मोहब्बतें आपको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, दूसरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वाले, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर करके
खूब पाक करके सुथरा कर दे। हजराते मोहतरम, अल्लाह जो चाहेगा वही ना होगा। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। और इस आयते करीमा में यही पैगाम दिया जा रहा है, ए नबी के घर वाले, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुम्हें हर नापाकी से दूर कर दे। तो आयते करीमा की रोशनी में समझ लेना चाहिए कि अहले बैते अतहार, नबी के घर वाले सब पाको साफ हैं। हजरत अली पाक हैं, हजरत फातिमा पाक हैं, इमाम हसन पाक हैं, इमाम हुसैन पाक हैं, सारे अहले बैत पाक हैं। हजरत मोहतरम, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के रोशनी में 40 दिन तक, दूसरी रिवायत की रोशनी में 7 महीने तक, तीसरी रिवायत की रोशनी में 8 महीने तक हर दिन नमाजे फज्र के वक्त हजरत फातिमा के घर के करीब पहुंचते और उन्हें सलाम कहते और अहले बैत कह के पुकारा करते थे। हजरत मोहतरम, इसीलिए इमाम हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, अरे मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र इज्जो शाने अहले बैत। और रस्म का मैदा बना है जलवा गाहे हुस्नो इश्क, अरे करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। करबला में इमाम हुसैन इम्तिहान देने गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में इतनी तासीर होती तो नवासे को बचा न लेते करबला में। मैं कहता हूं हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के इम्तिहान की कामयाबी की दुआ की है। इमाम हुसैन के लिए कत्ल से बचने की दुआ नहीं की है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते बचने की और फिर नहीं बच पाते तो कोई कहता है माज़ल्लाह, मेरे आका मौला अगर चाहते और बारगाहे खुदाबंदी में दुआ कर देते तो इमाम हुसैन और सारे के सारे बच जाते। लेकिन मामला ये है कि इमाम हुसैन अब 72 नफूसे कुदसिया के साथ करबला के मैदान में अपनी जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम बचाने गए थे, कानून इस्लाम बचाने गए थे। इसीलिए तो ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पुकार उठे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, अरे सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हुसैन की शान बड़ी अरफो आला शान, बड़ी बुलंदो बाला शान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, हे परवरदिगारे आलम, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उन सब से तू मोहब्बत कर। अल्लाहु अकबर। हुसैन से मोहब्बत करने की बुनियाद पे हम और आपकी निजात होती ही नजर आए। इसीलिए तो राज इलाहाबादी कहते हैं कि हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, अरे बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत की शान के ताल्लुक से एक आखिरी बात समाप्त कर लें। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, और वो भी काबा के दरवाजे को पकड़ के कि मैंने रसूल पाक से ये सुना कि जर्रा बराबर भी किसी तरह का कोई वहमो गुमान ना हो, यकीन कामिल हो जाए कि ये सरकार ने फरमाया है। और वो क्या फरमाने आलीशान है,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न मसला अहले बैती फीकुम मसलो सफीनते नूहिन मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक। सरकार ने फरमाया, खबरदार, मेरे अहले बैत की मिसाल यानी हजरत अली की मिसाल, हजरत फातिमा की मिसाल, इमाम हसन की मिसाल, इमाम हुसैन की मिसाल, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मिसाल, इनकी ज़ुर्रियत की मिसाल, सारे आले रसूल की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है कि जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे सवार हुआ वो निजात पा गया, जिंदगी पा गया। और जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से अलग हुआ, हिलाक हो गया, पैगाम मिल गया कि निजात उसे मिलेगी जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पे सवार होगा, और जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती से अलग होगा वो हिलाक हो जाएगा। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, असहाबी कन नजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी इक़्तदा करोगे हिदायत पालोगे, मंजिल पालोगे। पता ये चला कि अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में रखनी है और सहाबा किराम की ताज़ीमो तकरीम भी करनी है। एक जमात वो है जो अहले बैत की मोहब्बत से अलग हुई, उनसे दुश्मनी की, वो खारजी कहलाए, वो भी गुमराह हुए। एक वो जमात है जो बज़ाहिर अहले बैत की मोहब्बत की दावेदार है लेकिन सहाबा की शान में गुस्ताखियां करती है, तबर्राबाजी करती है, वो राफजी कहलाती है, वो भी गुमराह है। अगर कोई हिदायत पर है और मंजिल पर है, सिराते मुस्तकीम की तरफ चलने वाली जमात है, तो वो अहले सुन्नत वल जमात है और यही निजात पाने वाली है, यही मंजिल पाने वाली है, यही जन्नती जमात है। इसलिए आप हजरात सही काम करें, गलत काम से बचें। अल्लाह तबारक ताला हम तमामी लोगों को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।